अभी मेरे साथ है अमन राज उर्फ बिट्टू सिंह और साढ़े 4 साल जेल रह कर के आए हैं। क्या लगता है बिट्टू सिंह जी, आपकी वजह से आपके पिताजी को नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि वो कहीं न कहीं राजनीतिक बैकग्राउंड के थे, चुनाव लड़ते थे और ऐसे में आप साढ़े 4 साल जेल हो गया आपको। क्यों हुआ, थोड़ा वो भी बताइए? और इससे क्या आपके पिताजी को या आपको कोई घाटा हुआ, फ़ायदा हुआ, कुछ बताइए, शेयर कीजिए? देखिए, ये तो अब जैसे आप फ़ायदे और घाटे की बात कर रहे हैं, हुँ, तो किसी के घर में भी अगर केस या बीमारी, ये दोनों में से अगर कोई भी चीज़ एंट्री कर ले, तो उस घर का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों चीज़ डैमेज हो जाता है, जी। ठीक है? लेकिन उस सब को साइड रखते हुए हमारे पिताजी ने 5 साल जनता के बीच अपना भरपूर समय दिया। सुख-दुःख हो, हर चीज़ हो, किसी भी चीज़ में उन्होंने अपना फुल्ली समय दिया। यहाँ तक कि हमारे पिताजी भी आपको बताए ही हुँ, कि उन्होंने राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन इन इस सब चीज़ों में काम किया है। हुँ, लगभग जनता का ही कहना है, क्योंकि हम तो अभी आए ही हैं हुँ, अचानक, तो सब जनता से राय विचार किए, मिले हैं। तो सब जनता का यही है कि इनको एक बार मौका दिया जाए और मेरे लिए जनता ही इस बार तैयार है। हुँ। हमारे लिए मेरा तो कोई क कार्यकर्ता की बात है, तो हमारे तो हम नए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी नए हैं। लेकिन इस बार हमारी जनता ही हमारे लिए कार्यकर्ता है। वो हमारे लिए फुल्ली तरह से सपोर्ट में है और हमारे लिए वोट माँग रहे हैं और उनको पूर्ण तरह से हमको विश्वास है कि वो कोऑपरेट करेंगे। लेकिन एक जनता में ये भी आवाज़ चलता है हुँ, कि शिवनाथ प्रसाद सिंह के जो बेटे हैं वो जिस तरह से आपके इसमें चले गए हैं, जेल सज़ा याफ़्ता होकर के आए हैं, हुँ, तो आपका कहीं न कहीं छवि जो है सो गलत हो गया है, हुँ। जिससे उनको भी फ़र्क पड़ता है। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, केस तो आजकल जनरल बात हो गया है, घर-घर में केस हो जाता है। हुँ। किसी-किसी अब कितना भी आप चाहिएगा, जॉब में हो या किसी आप भी चीज़ बेगुनाह थे या क्या थे? बेगुनाह थे। तो फिर सज़ा क्यों हुई? देखिए, अब हर चीज़ का एक पहलू है, ठीक हुँ, है? हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा दी, हुँ। उससे भी कोई ऊपर है और उससे भी कोई ऊपर है बिल्कुल है। और हाई कोर्ट से हमने बरी हुई, क्या हुँ, समझे? हाई कोर्ट तो तक है। सच्चाई देखिए, सच्चाई जो है थोड़ी देर के लिए परेशान होता हाई है। कोर्ट पटना से जी, बरी हुए हैं। जी, उसका मेरा हुँ, है ऑर्डर हुँ, शीट है, आपको हुँ, दे देंगे हुँ, क्लीन चिट। तो देखिए, सच्चाई थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकती है, हुँ। लेकिन पराजित नहीं होता है और वही हुआ, लेट तक संघर्ष किए, लड़े, झुके नहीं उन लोगों के पास, नहीं तो उन लोग को बहुत शर्त था। हमें मतलब कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कि पैसे की डिमांड नहीं, पैसा से तो बहुत बात हो जाता है, लेकिन पैसे की बात नहीं थी, यहाँ ईगो वाली बात थी, हुँ, प्रतिष्ठा वाली बात थी और हमारे साथ बहुत गरीब लोगों का आस्था। उनको ये विश्वास है कि यही एक बंदा है जो ये सबसे अलग है, कुछ कर सकता कुछ है। कर सकता है। इन लोग में मतलब हम लोग तो वैसे कास्ट एक ही हैं, जो मेरे विरोधी भी हैं और हम भी हैं। जो वर्तमान मुखिया हैं और हुँ, उससे भी पहले जो थे, हमारा ही जाति जाति मज़हब रहा। बिरादरी सब हाँ, बिरादरी। लेकिन जहाँ तक जाति की बात है, हम जाति से हट के काम किए हैं और ख़ास करके ज़्यादा सपोर्ट प्रजात का ही हमको रहा है। लेकिन हमको ज़्यादातर गरीब वर्ग का लोगों का बहुत सपोर्ट रहा और हम लोगों ने उसका काम किया है, उनके भरोसों को जीता है और हमारे पिताजी ने सारे ब बता ही दिए कि साढ़े 4 साल बैठे नहीं, हुँ। जनता लोग से भी आपने राय विचार किया, तो वही वो काम अच्छा किए हैं, इसलिए जनता पे भरोसा है हमें। मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? हम अनमैरिड हैं। अच्छा। वैसे पढ़े-लिखे कितने हैं आप? हम ग्रेजुएशन किए हैं ज्योग्राफी ऑनर्स। बहुत ऐसे युवा हैं जो जेल जाते हैं, उसके बाद उनको ऐसा लगता है या जेल जाने से डरते भी हैं बहुत लोग हुँ। नॉर्मली कि जेल चले जाएँगे तो हमारा इमेज डाउन हो जाएगा अब या अंदर क्या होता है, थोड़ा-सा शेयर करें, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा एक्चुअली कोई बात नहीं है। देखिए, वो भी एक तरह का समाज ही है। हुँ, जिस तरह से यहाँ वार्ड होते हैं, वहाँ भी वार्ड हैं, वार्ड के मेंबर हैं, हुँ, एक अध्यक्ष हैं, सब जेलर सुप्रीडेंट जो भी हैं, हम लोग हुँ, के गार्जियन हैं। हुँ, सारा चीज़ का विधि व्यवस्था खेल से लेके सरकार जो जो मैनुअल है, हुँ, एक प्रकार से समझिए ससुराल से ज़्यादा सुविधा है। लेकिन वो मिल नहीं पाता है, लेकिन जो अपने स्तर से करने वाले हैं, तो वो कर लेते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सही पूछिए तो समाज का ज्ञान जेल में ही है। असली क्या? असली ज्ञान जेल में ही है और हम तो यही कहेंगे, देखिए जेल जाना कोई जो मजबूरी में ही कोई जाता है, हाँ, मजबूरी में ही जाता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कर सकता है कि हम नहीं जा सकते। कोई जा सकता है। कोई भी जा सकता है। कभी आप मान लीजिए अभी जॉब में हैं, घर आए, अभी लॉकडाउन की बात बता रहे हैं। लॉकडाउन में सब लोग घर आए। हुँ, घर आए तो जैसे आप पहले बाहर रहते थे, अब उसका परिवार बोला कि देखो यहाँ ज़मीन ऐसे कर लिया, तो दूर से तो अपना भड़ास निकाल लेता था। हुँ, लेकिन जब लॉकडाउन में सब आ गए घर, हुँ, तो अब तो समंगर हैं, लड़ जाता है, लड़ता है, केस होता है, जेल में सब पड़ा हुआ है। मज़दूरी क्या करेगा, जेल में पड़ा हुआ है। तो अभी जेल का जो जनसँख्या है, हुँ। जिस जेल की क्षमता अगर 120 है, वहाँ 400 प्लस बंदी हैं।
क्या समझे? तो इस तरह यही से है। लोग रह रहे हैं। हाँ, इस तरह से लोग लड़ रहे हैं, आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है, क्योंकि हर जगह है ना, लॉकडाउन से बहुत नुकसान हुआ है लोगों आदमियों का डिप्रेशन हाँ, बढ़ा है डिप्रेशन और हुआ है, घर झगड़ा बढ़ा आए तो अब झगड़ा ये नहीं कहे, कोई एक मज़दूर आपसी 200 रंजिश के हाँ, चलते। ₹200 कमाने वाला, वो कभी नहीं सोचा होगा कि हम जेल आएँगे। हुँ, लेकिन घर आया तो निश्चिंत से उसको टाइम मिल गया, हुँ, दर्द याद का झगड़ा देखने को मिल गया, हुँ। उसी में भिड़ गया, केस हुआ, जेल आ गया। तो इसलिए कोई गारंटी नहीं दिया सकता है कि जेल नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, जेल कोई भी जा सकता जेल है। में जैसे आप थे, अच्छा हुँ, साढ़े 4 साल रहे हैं, हुँ, तो हर तरह के लोग आपको मिले होंगे, पढ़े-लिखे भी, कुछ लेबर हुँ। मज़दूर टाइप के। थोड़ा उसका एक्सपीरियंस साझा करें आप। देखिए, सही पूछिए तो जेल में 90% बेगुनाह ही हैं, 10% ही जो घटना करके आते हैं वही रहते हैं। हुँ, बाकी 90% बोले ना, यही समाज का रंजिश में फँसाया हुआ। फँसाया हुआ है, क्योंकि हमने बहुत सर्वे किया और ज़्यादातर इसी जिस केस में हम थे, उसी केस में ज़्यादातर बंदे मतलब हैं। अब होता है ना, जब तक छुपे रहे तो चमत्कार, जब देख लिए तो हो गया। वही चीज़ है और सब प्रेम प्रसंग यही सब आजकल ज़्यादा चल रहा है। अब मान लीजिए 2 ही 3 केस हैं, मर्डर हुए, डोरी डेथ हुआ और रेप, यही 3 चीज़ ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा। हाँ, अब जैसे मान लीजिए किसी का बीवी है और वो आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। अब उसका तो घरवाला कहेगा कि मेरा वही मार दिया है। हुँ, अब वो बेचारा अपना ज़िंदगी भर जेल में सड़ता जेल में। रहे, जब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं तब तक उसका कोई नहीं। इसलिए देखिए, अधिकतर तो लोग हम सर्वे किए हैं हुँ, कि बेगुनाह निर्दोष हैं, हैं। हाँ, निर्दोष ही हैं उसमें हैं। क्या किया जाए कि उससे लोग बचें? आप ये भी एडवाइस दीजिए कि क्या ऐसा किया जाए या सावधानी किया जाए? क्योंकि आपने अब ठोकर खा चुके हैं। हुँ। तो हो सकता है आपकी बातों से कितने युवा जो हैं शायद बच सकें। क्या ऐसा एक्सपीरियंस देंगे उनको जिससे वो इस सब चीज़ों से बच सकें? देखिए, सबसे पहले तो हम इतना ही जानते हैं, मतलब मुखिया हुआ पंचायत का प्रधान, हुँ, ठीक है? तो अगर कोई भी लीडर अच्छा अगर आप चुनते हैं, हुँ, तो समाज से बढ़ के कोर्ट नहीं है। कोर्ट लास्ट उपाय है, हुँ। पहले समझे? तो हाँ, अंत में हुँ, उसको समाज में ही आना पड़ेगा। हुँ, अगर आपका लीडर सही है, कोई भी घटना होता है, गलती किसी से भी होती है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो उसका बात से ही समाधान होता है। अगर कारगिल का लड़ाई होता है, तो अंत में बात पे ही आता है। हुँ, गोली बंदूक तो कितना भी चलेगा, तो फिर लास्ट में समझौते पे उसको आना पड़ेगा, हुँ, ठीक है? तो इसीलिए अगर लीडर सही रहेगा, तो अगर आपसी आप मान लीजिए आपके परिवार में 2 भाई में विवाद हो गया, अगर लीडर सही रहेगा, तो आप दोनों को आपस में सहमति करा देगा। वो लीडर गलत रहेगा, तो इधर से ही पिंच मार देगा, उधर से मार देगा, इधर से 50,000 ले लेगा लड़ाता रहेगा। और लड़ाता रहेगा, अपना रोटी सेकता रहेगा। लेकिन हमारे रीजन में हम इतना ही चाहते हैं, मेरा एक ही सपना है कि हम अपने रीजन में अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएँ। हम अपने 5 साल के जो मेरा कार्यकाल रहेगा, उसमें हमने सोच रखा है कि जितना कम से कम हो, नहीं के बराबर केस थाना में दर्ज हो, ये मेरा लक्ष्य है। तो अभी मेरे साथ थे बिट्टू सिंह और ओरिजिनल नेम अमन राज और बिट्टू सिंह। अमन राज उर्फ बिट्टू सिंह। जो कि जो भी आप ये कह रहे हैं बेगुनाह साबित होकर के आप वापस जी, हाई कोर्ट पटना से आ गए जी, हैं। इसका ऑर्डर है, आपको हाँ, दे सकते हैं। ज़रूर, ज़रूर वो आप मुझे हाँ, दीजिएगा ताकि मैं उसे हाँ, एडिट आपके के समय डाल हाँ, दूँ। जी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनका जो पहले ये कचहरी में भी कुछ हुआ था क्या फैसला-वैसला? मैं तो वही डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट हुआ था, जैसे केस सेशन हुआ तो हुँ, डिस्ट्रिक्ट में उसका ट्रायल चला, हुँ। तो ट्रायल चला तो वहाँ भी देखिए अर्थ युग है। लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ा ज़्यादा समय खींचा गया क्या? हाँ, ऐसा लॉकडाउन भी के कारण हमको ज़्यादा रहना पड़ा, 1 साल प्लस रहना पड़ा, नहीं तो हम पिछले साल अप्रैल में ही निकले हुए थे, ठीक है? लॉकडाउन की वजह से। हाँ, लॉकडाउन के कारण हुआ क्या कि मेरा फरवरी में बहस हुआ था और जो जज थे वो बोले कि ऐसा कीजिए, कस्टडी भी अच्छा ज़्यादा है, सो पॉइंट भी ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, अप्रैल का टाइम ले लीजिए, मार्च में हम बुक कर दिए हैं हेयरिंग करने का। अच्छा पछतावा क्या है? चूँकि 4 साल 5 साल आपने जो है उसके अंदर दिया है, तो कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है। मलाल क्या है आपको कि हाँ, ये 5 साल मैंने गँवा दिया या कुछ प्राप्त किया? नहीं, हमने प्राप्त किया। देखिए, कहीं भी नया जगह जाइएगा ना, किसी भी जगह जाइए, आप जंगल में ही चले जाइए, तो आपको सीखने को मिलेगा, जानवर से ही दोस्ती हो जाएगा। तो उसी तरह कहीं भी गए, तो सीखने के लिए हर क्षेत्र में है। जिस लाइन में जाइएगा तो वहाँ देखने को है, नए लेन लोगों से मिलने को है। गए तो जिला के सब बड़े से लेके छोटे से लेके हर तरह के दबे-कुचले सब लोगों से मिले, सबका दुःख समझे, कितनी सच्चाई है, कि कौन कैसे क्या बन जाता है, हालात उसको क्या बना देता है, सब समझे? सीखें। हाँ, इसलिए हम इतना ही समझ रहे हैं कि हमने साढ़े 4 साल एक कोर्स करने के लिए, जैसे कोई डिप्लोमा करने के लिए होता है ना, बस यही समझिए कि हमने वो कोर्स करके आया है। क्योंकि देखिए हम क्लीन चिट हैं, हुँ, हमको क्लीन चिट ऊपर दे दिया है, क्योंकि देखिए अब सच्चाई कोई दिक्कत ही हाँ, नहीं है। कोई दूर-दूर तक कोई दिक्कत ही नहीं है। हुँ। विरोधी कितना भी चाह ले, तो क्या निर्दोष अगर मान लीजिए खुटौना प्रखंड से आप खुटौना प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, जी। इस तरह के केसेज़ में फँसते हैं, तो क्या आप उसमें उन लोगों को मदद करेंगे आप?
बिल्कुल ही मदद करेंगे। हमारा देखिए बहुत लोग इस तरह से फँसते हैं, फँसाए देखिए जाते हम हैं। तो इतना ही कहेंगे, जो भी लोग अगर फँसे हुए भी हैं, ठीक है? हुँ, और जो मतलब अगला केस भी उन पे किया है, हुँ, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि देखिए इससे कुछ क्षति किसी को प्राप्ति नहीं है। क्या समझे? हुँ, आपका भी लॉस है, उसका भी लॉस है। अगर आप हमको भगा रहे हैं, हुँ, तो हमको जब भागने में खर्चा है तो आपको भगाने में भी खर्चा है। हुँ। उतना टाइम को बर्बाद क्यों करना है? अपने में सॉर्ट आउट कीजिए ना, समाज से बढ़ के कोई थोड़ी है। आपस में 10 लोग बैठिए, बात कीजिए, उसका समाधान कीजिए। आपसी समाधान को ही आप मानते हैं सब? म बस कोर्ट बहस कोई कोर्ट की कोर्ट वो ज़रूरत ही नहीं। कोर्ट में क्या है, आप वकील को लाख रुपया दे दीजिए, हुँ, खर्चा तो उसे है। न्याय मिल गया। आज मान लीजिए हमारे यहाँ मिल गया, उसको न्याय मिल गया। नहीं। मेरा 5 लाख का लॉस हुआ, 10 लाख का लॉस हुआ, शारीरिक रूप से हुआ, मानसिक रूप से हुआ, हुँ। आर्थिक रूप से हुआ, बस अभी ये अभी क्या करते हैं और आगे किस क्षेत्र में करियर बनाएँगे? देखिए वैसा तो मेरा बिज़नेस ही शुरुए से लक्ष्य रहा है। शुरू हुँ, से ही मेरा एक ही था कि बिज़नेस करें। हुँ, लेकिन फ़िलहाल अब लड़ाई अभी पॉलिटिक्स की है, तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि पिताजी को मुखिया बनाना है और उसके साथ अपना बिज़नेस भी करेंगे और सब कुछ सब क्षेत्र में। मेरे एक भाई साहब हैं, मान लीजिए उनको रेलवे में जॉब है, एक कोई जॉब में, एक कोई राजनीतिक में और एक कोई बिज़नेस में। सबको ही अपना क्षेत्र पकड़ के चलना है। तो अब स्टार्टअप करके अपना जो है बिज़नेस में बस। किस क्षेत्र का बिज़नेस? अब किस क्षेत्र का, अब वो अभी जैसे डिसाइडेड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है लेकिन स्टार्ट देखिए करेंगे। हाँ, करेंगे। तो बिट्टू सिंह अभी मेरे साथ थे। इन्होंने तमाम वो अनुभव वैसे तो साढ़े 4 साल को 10 मिनट में आप बयाँ नहीं कर सकते हैं और फिर भी मैंने कोशिश की है 10-15 मिनट में आप सभी लोगों को उन इनके अनुभव के बारे में बताऊँ। इन्होंने साफ कह दिया है कि 10% लोग ही गुनहगार हैं, ब बाकी 90% जो है बेगुनाह हैं और ये भी अब क्लीन चिट लेकर के वापस आ गए हैं। क्या आपके बारे में तो अफ़वाहें भी चली होगी, दुःख होता होगा बहुत बहुत। देखिए अब चाँद भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें भी दाग है। दाग है। क्या समझे? हुँ, कमी न हर किसी में है। कोई भी आदमी जो कहेगा कि हम पूरे क्लीन हैं, हुँ, वो भी नहीं है। सबका अपना-अपना चलने का पहलू है, हुँ, ठीक है? तो लोग का काम है कहना। एक गाना भी सुने हैं, लोगों का काम है कहना। क्या समझे? हुँ। लोग तो ऐसे ही कहते रहेंगे, समझे? और हमारा जो काम है, हम अपने काम पे अड़े रहेंगे, अपना काम कर रहे हैं और आगे जो सफलता होगी सो देख ही रहे हैं। तो लोगों का काम है कहना, लोगों पर ध्यान मत दीजिए हुँ। और अपना चलते रहिए, अपना काम करते रहिए। लोग साथ के बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा कहा जाता है दुःख के सब साथी सुख में सॉरी सुख के सब सब साथी साथी दुःख दुःख में में कोई नहीं। क्या आप भी उस समय असहज महसूस कर रहे देख थे? फैमिली सपोर्ट भी कई बार माँ-बाप भी साथ छोड़ देते हैं, इस हुँ, तरह के केसेस में मैंने देखा है बहुत लोगों को। हुँ। फैमिली सपोर्ट हो या सामाजिक सपोर्ट हो, क्या असहज मतलब अकेले पड़ गए थे या था सपोर्ट? नहीं देखिए, हमको सबसे ज़्यादा तो फैमिली का सपोर्ट रहा ही और साथ में हमारे पंचायत के जितने युवा हैं, उनका सपोर्ट हमेशा से रहा। हम वहाँ अब समझिए कि किसी तरह हम टच में सबसे रहे और सब लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाया रहा, तो इसलिए हमको ये कमी खला ही नहीं कि हम अंदर हैं। अच्छा, क्या समझे? तो जेल से सब कुछ हो रहा था क्या? सब अब समझिए ना, अब दुनिया तो नेटवर्क का है तो समझ रहे हैं हुँ, सब चीज़। कोई दिक्कत नहीं रहा, युवा सब और जितने काम तो हमारे पिताजी करते ही रहे, हुँ। साथ में मार्गदर्शक हम अंदर से थोड़ा आपकी सब हाँ, थोड़ा-मोड़ा मार्गदर्शक करते रहे, तो उससे अच्छा रहा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये अनुभव जो है दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साढ़े 4 सालों का ये कहीं न कहीं कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो ज़रूर देखिए और दूसरों को भी भेजिए और डरिए नहीं लाइफ़ में कब किसके साथ क्या होगा जो भी होगा हिम्मत से डट के जो है आप कीजिए। तो लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके पिताजी भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी आ गए हैं। तो लास्ट में इस वीडियो को अपने बातों से सभी लोगों को कुछ कहते हुए ख़त्म कीजिए। सभी हम अपने पंचायत के जितने भी हैं जनतागण, उनसे हम फुल्ली तरह से समझिए कि हमें विश्वास है कि वो हमें अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखेंगे, ठीक है? और जहाँ तक हमारे पंचायत के जितने युवा हैं, उनका फुल्ली सपोर्ट है। हम आपको पहले से ही बोलते आए हैं और अभी भी बोल रहे हैं और आते ही हमारा जिस तरह से उन लोगों ने स्वागत किया, मान-सम्मान किया, उससे पूर्णतः हमें विश्वास है कि इस बार विजय होगा। एक पिता पर क्या गुज़रता है जब मान लीजिए इस तरह का मैटर आता है, तो आप क्या फ़ील किए? इन 4 सालों में आपके साथ क्या कुछ बीता? वैसे तो आपके दुःख का या जो भी है आपका अंदर मैं पूरा चीज़ नहीं जान सकता हूँ, फिर भी कम शब्दों में उस बात को रखिए। एक बाप पे क्या गुज़रता है? बहुत कुछ गुजरता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो माता हो पिता हो बहुत कष्ट होता है कि समाज में जो ऐसी कुरीतियाँ वह कुरीतियाँ नहीं हो। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मेरे साथ हुआ
वह शायद किसी के साथ ऐसा ना हो। तो अभी इनके पापा थे और इन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। सही बात है, जिस बेटे को आप पाल-पोस के बड़े करेंगे, बेटा या बेटी कोई भी हो, अगर वो आपसे 4-5 सालों के लिए दूर चला जाए, वो भी दूर मतलब ये नहीं कि जेल चला जाए तो थोड़ा तो अजीब लगता है। ऐसा तो कि नहीं कि कहीं नौकरी करने गया तो चलिए मन में तसल्ली दे देते हैं लोग कि हाँ, विदेशे गया है ना, आ जाएगा। लेकिन इसमें जो है क्या लगता था, कभी-कभी ऐसा भी लगता होगा कि वापस आएगा कि नहीं? ऐसा भी होता था? स्वाभाविक है ना, होता था, जब चारों तरफ से लोग उल्टा-सीधा। उल्टा-सीधा या जिस तरह से लोग घेर लेता है, हुँ, तो मन तो विचलित हो ही जाता है, जब क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन सच्चाई भले ही देर से ही आए, लेकिन दुरुस्त आती है, इस बात को मान लिया आप। हम मानते हैं। एक चीज़ और, मैं भी लड़का हूँ। ऐसा देखा जाता है कि लड़का का जो है भारत में थोड़ा वो गलत नहीं भी है या सही भी है, तो लड़के पे थोड़ा आ जाता है कि नहीं ब्लेमिंग कि ये ही गलत होगा। इस तरह का भी कुछ, इस पे आपकी क्या राय है? जैसे महिलाओं के लिए महिला आयोग है या बहुत सारी कानूनें हैं, पुरुषों के लिए कुछ नहीं है, जैसे हम जैसे लड़कों के लिए या जो भी है, इस पर क्या बोलेंगे आप? इनकी बात कभी सुनी गई? ये जो 4-5 साल है, इनका भी तो पक्ष होता है ना भाई, लड़का भी तो अपना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ लड़का का कोई पक्ष नहीं सुना जाता है, सिर्फ़ लड़की का ही पक्ष होता है इस कानून में। अब चाहे गलत है या नहीं है, उससे कोई लेना-देना नहीं आप ही गलत हो, है। लड़का ही। हाँ, वही गलत रहता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब क्या है इन पे, अब ठीक हैं? अब हाँ, अब तो आ गए हैं और हम सहयोग चाहते भी कर हैं रहे हैं आपको, हम चाहते हैं कि जिस तरह से मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ, बेटा भी। उसी तरह से ये भी समाज का सेवा करें और यहाँ की जनता को खुशहाल बनाने में हमें सहयोग करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी जो है पिता-पुत्र दोनों मेरे साथ थे। ये मुखिया चुनाव लड़ भी रहे हैं और ये अभी इसी बीच में क्लीन चिट लेकर के वापस आए हैं। कहीं न कहीं बेटे का अब साथ रहेगा। क्या अब थोड़ा स्ट्रॉन्गर फ़ील कर रहे हैं अब? चुनाव में थोड़ा मदद मिलेगा? ऐसे तो पहले से भी हम स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे थे, हुँ, क्योंकि हमको जनता हृदय से सपोर्ट कर रही है, हुँ। बहुत पहले से ही। लेकिन अब तो स्वाभाविक है, यदि पुत्र साथ में हो, तो कोई भी बाप अपने आप कोई भी बाप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। बाय-बाय।